हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं वीडियो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप जब इस वीडियो को देखोगे आपको ये चैप्टर ईजी भी लगेगा। कुछ बच्चे कहते हैं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट यकीन करो जैसे ही आप वीडियो देखोगे, समझोगे अच्छे से, ये आपको बहुत आसान लगने वाला है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बन की। कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स कार्बन फॉर्म करता है, राइट। तो जो बॉन्डिंग है कार्बन में, बॉन्डिंग इन कार्बन, कैसी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, राइट। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, हमने पिछले चैप्टर में याद होगा कौन से बॉन्ड्स पढ़े हैं? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स। और उससे हमने देखा था आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं कार्बन में। देखो, कार्बन जो एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, राइट। एटॉमिक मास होता है इसका 12। एटॉमिक नंबर यदि 6 है किसी एटम का, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर यदि 6 है, तो हम इसका कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? 2 4 हो जाएगा, राइट। यानी यदि ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब 12 मास है तो हम 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 6 है, 2 4, तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सेकेंड शेल है उसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन। इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑक्टेट। कुछ बच्चों को ये शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। देखो, हमने ये देखा है कि जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था उसमें क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है कि यदि किसी भी लास्ट ऑर्बिट में किसी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो उस ऑक्टेट को पाने के लिए, ठीक है, टू अटेन द ऑक्टेट, कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब यदि कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या दे सकता है। अब देखना यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यदि ये गेन करता है तो क्या पॉसिबिलिटी है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये गेन और लूज करेगा? क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन के केस में क्या होता है, ना तो ये गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ना ही ये लूज करेगा। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, राइट। अब यहाँ पर आपका ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों ये गेन या लूज नहीं करता है, क्यों कार्बन केवल इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं इसमें, लेकिन वो सारे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तब बनते हैं, गेन और लूज नहीं करता है कार्बन। क्लियर? अब क्योंकि कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होता है, इनको जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, सो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दीज कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनको हमने क्या बोला? कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि वो जो होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यहाँ पर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स देख रहे हैं कि ये कंपाउंड्स कब बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये वाटर है, ठीक है, H2O कैसे बनता है? देखो ये एक ऑक्सीजन एटम है और जिसने 2 हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से शेयर किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको डिटेल में आगे देखोगे। दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें आयंस नहीं होते हैं, तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पर यदि मैं बात करूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इजिली जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। फिर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होंगे, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। हमने आयनिक कंपाउंड में क्या पढ़ा था कि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि आयंस नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा, इसलिए ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इंसुलेटर्स होते हैं। क्लियर? वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन शेयर क्यों करता है इलेक्ट्रॉन्स को। जो हमने देखा कि ठीक है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता था फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट या फॉर अटेंडिंग द ऑक्टेट, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है? शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो शेयर करता है, क्यों करता है? देखो एक तो ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, इसने यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो क्या हुआ, ये गेन करके कैटायंस बना सकता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, 4+ कर सकते हो आप, कैटायन बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करना डिफ़िकल्ट होता है। किसके लिए? क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी 6 है ना। जो कार्बन एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं। लेकिन अब इसने किया क्या, यदि इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर कैटायन बनाता है, और उस समय फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10। लेकिन प्रोटॉन्स तो स्टिल 6 है, प्रोटॉन्स तो 6 ही रहेंगे। तो क्या होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कार्बन के लिए, कार्बन के प्रोटॉन्स के लिए, कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। तो इसलिए कार्बन गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स। राइट? समझ में आई बात? प्रोटॉन 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। अब वो प्रोटॉन्स कैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएंगे? तो इसलिए कार्बन गेन नहीं करता है। अब कार्बन लूज क्यों नहीं करता है? इफ़ इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। यदि ये लूज करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन लूज करने में क्या होगा, एनर्जी यूज होगी। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एनर्जी उसने यूज़ की अपनी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और एनर्जी उसको चाहिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए और एनर्जी चाहिए, फोर्थ के लिए और इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा, यदि ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स। और साथ ही यदि इसने लूज़ किए तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो 2 रह जाएंगे। जो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यदि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ करके एनाइंस बनाया सपोज, यानी कि कार्बन 4- ये एनाइन बन गया। तो क्या होगा, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 लूज़ हो गए, तो एक ही जो शेल बची उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा न्यूक्लियस के लिए, कि वो केवल 6 प्रोटॉन्स के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए। एक तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दूसरा ये कार्बन का एटम है जिसमें कि ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके। अब इसने सपोज 4 इलेक्ट्रॉन लूज यदि करता है, ये 1 2 3 4, तो ये 2 बचेंगे केवल, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना अलॉन्ग ऑन विद दिस 6 प्रोटॉन्स ये भी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये लूज़ नहीं करता है। तो ना तो ये गेन करेगा ना ही ये लूज़ करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, इस पे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जो हमने देखा कि ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स बनाता है, शेयर करके कंपाउंड बनाता है, और इन्हीं कंपाउंड को हमने क्या कहा, कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपने देखी थी। इसमें कोई भी आयन नहीं होगा, ठीक है।
आया समझ में? तो इसी तरह केवल कार्बन नहीं, कुछ और भी एटम्स हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड के साथ में बना करके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये सब क्या है? आप इनका मॉलिक्यूल देखो तो ऑक्सीजन का O2 होगा, ठीक है, और नाइट्रोजन का N2 होगा। तो ये सब कैसे बनते हैं? ये सब बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दो एटम्स ने शेयर किया क्लोरीन के और Cl2 बन गया, दो हाइड्रोजन एटम ने शेयर किया H2 बन गया। तो इसको हम देखेंगे अभी किस तरह से ये शेयरिंग होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 है, यानी यहाँ पर भी दो एटम्स क्लोरीन के कंबाइन हुए हैं। तो किस तरह कंबाइन हुए? इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 17 है, यानी कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 287 है। अब यदि मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो ये इसका सपोज न्यूक्लियस है जिसमें आपके 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन होते हैं इसके, ठीक है ना। 8 7 15 1 2 3, ठीक हो गया। और जो इसका आपका एटॉमिक नंबर सॉरी जो कन्फिग्रेशन है 287 है, तो फर्स्ट शेल में कितना हुआ है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इसके 2 इलेक्ट्रॉन हुए, हमने बना लिया। सेकेंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8। इनको आप जोड़ दोगे इस तरह से करके सर्कल में, ठीक है। फिर क्या हुआ? लास्ट शेल में 7 है, तो 7 बना दिया आपने। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि कम है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है एक और क्लोरीन के एटम के साथ में। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? देखो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्लोरीन मैंने एक लिया, ये दूसरा क्लोरीन लिया, ये बहुत ध्यान से देखना है। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन है, हमें उसको इस तरह अरेंज करना है कि ये वाला क्लोरीन का एटम इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ये वाला इस वाले से एक शेयर कर ले। तो क्या है, 7 है ना, तो आप ऐसे बनाना है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, 2 यहाँ पर, 2 2 4 5 एंड 6। 7 थोड़ा सा दूर इधर बना दिया क्योंकि ये शेयर करना है इसको। इसी तरह इस वाले का मैं रेड से कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके 7 हो गए, इसके 7 हो गए। अब इसको चलो दूसरा ही कलर ले लेते हैं और अच्छा हो जाएगा। अब इसके हमने 8 करने के लिए क्या किया, इसने इससे ये वाला शेयर किया, तो ये शेयर किया तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको एक सर्किल बना लिया ये, ठीक है। इसके अंदर आ गया ये 8 वाला, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब समझ में आ गया ना, क्लियर? अब देखो ये वाला भी इससे एक ले लेगा, ठीक हो गया। यानी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर हो रहा है? और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का जो है यहाँ पर वो हुआ है आपका शेयरिंग हुई है। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा? फिर से ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये जो हमने ये लाइन दिखाई है ना, दिस इज व्हाट बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो जब हमें सिंगल का करना है तो हमारा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो सिंगल हो गया। अब इसी के साथ मैं दिखाती हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से पहले हम करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी O2 है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, और जो कन्फिग्रेशन है क्या है, 2 6 है। यानी यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 6 है, फर्स्ट शेल में 2 है। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, देखो ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ गए और 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में आ गए। यानी इसको भी अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2 to 4 हो गया और 2 6, अपने शेल कंप्लीट करने के लिए इसको भी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या किया आपने, O लिखा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये हुआ। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं, लेकिन इसको 2 लेने हैं, 2 से शेयर करना है, तो जो हमें 2 बनाने हैं वो इस तरह बना देने। क्लियर हुआ? 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 हो गए।
उसी तरह से ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हुआ, इसके में हमने क्या किया, इसके भी दो हमने यहाँ पर बना दिए, दो यहाँ पर बन गए, दो ये बन गए। अब समझ में आ गई ना बात। देखो यदि मैं एक अलग कलर से दिखाऊं तुमको, तो ये एक ऑक्सीजन एटम है जिसके 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है जिसके 6 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। लेकिन हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए हमें, कि दोनों को मिला करके 8 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये हमने किया, शेयर हो गया ये इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो ना। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया है, समझे। तो जब आप सर्किल बनाओगे तो आपको ध्यान देना होगा कि अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें विजिबल रहें। इसको भी हमने किया तो इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो 2 बार है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो ये जो शेयरिंग 2 बार है, तो हम क्या बॉन्डिंग हुई यहाँ पर, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, और इसके बीच में बॉन्डिंग कितनी हुई, डबल बॉन्ड। आया समझ में। तो यानी क्या हुआ, डबल बॉन्डिंग हुई। इसको हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हमने जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया या क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड बनाया, ये क्या था, सिंगल बॉन्ड था। दिस ऑल वाज सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये क्या बना, डबल बॉन्ड बना, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप कह सकते हो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बन गया। अब हम देखते हैं तीसरा केस जिसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डिंग का केस हम किस में देखेंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग का केस है नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का भी 2 है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है, कन्फिग्रेशन इसका है 2 5, यानी इसकी आउटर मोस्ट शेल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन मोर चाहिए, 3, टू गेट इट कन्फिग्रेशन कंप्लीट, दैट इज 8 ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखो ये नाइट्रोजन का सपोज न्यूक्लियस मैंने बनाया, तो इसकी जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर होगा। दूसरे में 5 है, हमने 5 बना दिया, 1 2 3 4 5। लेकिन इसको यदि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर चाहिए, ठीक है। तो 3 मोर करने के लिए क्या हुआ, हमने 2 नाइट्रोजन लेंगे और उसके बीच में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे होती है देखते हैं। तो पहला नाइट्रोजन ये लिया मैंने, अब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, क्योंकि इसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी हैं लेने, जिससे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 जो बनाए थोड़ा डिस्टेंस में बनाया, और 2 हमने कहीं भी बना सकते हैं, हम यहाँ बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पर या यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, क्रॉस में या डॉट में बना सकते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, उतने बनाने होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन लिया, ठीक है, और दूसरे नाइट्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने क्या किया, 3 फिर से थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाया और 2 ये मैं इसलिए ऐसे बना रही हूँ, जैसे आप जब बनाओगे ना तो आपको बहुत कंफर्टेबल होगा, आप समझ पाओगे अच्छे से कि एक्चुअल में कैसे बनाया ये, ठीक है। तो ये जो रेड वाले आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले नाइट्रोजन के, ग्रीन में दिख रहे हैं इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पास ये 5 थे, इसके पास ये 5 थे, लेकिन इसने इससे कहा कि ठीक है 3 तुम्हारे मैं शेयर करता हूँ, मतलब वो मेरे पास भी रहेंगे तुम्हारे पास भी रहेंगे, और दोनों अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक हुआ, इसने क्या किया, ये एक बनाया। अब इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसी तरह से क्या हुआ, इस वाले के पास भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई वो कितनी बार हुई, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, और आप कह सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के बीच में वो कितनी हुई, 3 बॉन्ड्स की, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड। हमने देखा सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, बट इट डिपेंड्स कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ठीक है।
अब ये तो हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड तक। अब हम देखते हैं कार्बन में 4 बॉन्ड का होता है तो वो किस तरह से करता है। ठीक है, अब कार्बन का हम देखें तो कार्बन किस तरह से कर सकता है बॉन्डिंग। देखो कार्बन है, सपोज कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो हमने बना दिया 1 2 3 4। अब ये क्या कर सकता है, ये इवन सपोज इसने हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बनाया। मैं एक बात करती हूँ आपको, CH4 एक मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, मीथेन एक गैस है, राइट। तो इस गैस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, CH4 है। तो C तो इसके कार्बन जो है वो इसके कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास हाइड्रोजन के भी 4 एटम हैं, तो इसने हाइड्रोजन के जो 4 एटम्स हैं उसके साथ में इसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन एटम के साथ में शेयर कर लिया। ठीक है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्या हुआ, इसने एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया बिटवीन, ठीक है ना, ईच हाइड्रोजन एटम। कैसे, देखो ये जो मैंने डॉट्स में दिखाया ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। क्लियर हुआ, ये इस हाइड्रोजन का हुआ, ये इस हाइड्रोजन का, ये इसका और ये इसका। और कार्बन के कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए इसको कार्बन को हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसको अपने इलेक्ट्रॉन बनाने 8 बनाना, तो ये पूरे के पूरे इनको शेयर कर लेगा सारे हाइड्रोजन के एटम के साथ में। ये हो गया। अब इसके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 हो गया। उधर जो हाइड्रोजन है उसको हर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, हर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो इसके पास 2 आ गया, मैं ग्रीन से दिखा दे रही हूँ इसको। ये इसके पास 2 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से देख सकते हो कि कार्बन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड रिंग के अंदर कार्बन का हो गया। और ये जो आपका ब्लू रिंग है इसमें क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी इस हाइड्रोजन का आप देख सकते हो 1 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का 1 2, इस हाइड्रोजन का 1 2, इस हाइड्रोजन का 1 2, इस तरह से देखोगे आप। तो हम जब लिखेंगे ना तो कैसे लिख सकते हैं, देखो कार्बन है ये और 4 साइड में इसके हाइड्रोजन कर दिया हमने और सबसे इसकी सिंगल बॉन्डिंग हो गई। आया समझ में, क्लियर हुआ ना। तो हमने ये सारे देखा किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हमने क्या देखा, इसका फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया कि कोवैलेंट बॉन्डिंग या बॉन्डिंग इन कार्बन एटम आप कह सकते हो, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में और कार्बन के बारे में किस तरह से और कितना इम्पॉर्टेंट है ये एक एलिमेंट, हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है इसको भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।